आज का स्टडी 2 किंग्स चैप्टर 11 4 से 21 और ये जो घटना हुई है वो जेहोराम जोराम, उसके दो नाम कहे जाते हैं, जोराम और किधर जेहोराम। तो जोराम अभी 7 साल का हो गया था और उसे राजा करके नियुक्त करते हैं, राजा करके स्थापन करते हैं। और उसकी दादी जो थी अठलाया, जब वो उधर बीच में आती है ऑब्जेक्ट करने, तब उसको पकड़ के उसको मृत्यु दंड मिलता है। और उधर जो भी मंदिर थे, ये बाल के मंदिर वो तोड़ देते हैं। बाल के जो प्रीस्ट था, याजक था, उसे मार देते हैं। और फाइनली जोआश को जाके राजे के सिंहासन पे उन लोग बैठा देते हैं। तो ये है घटना। और आज उसको पढ़ते वक्त हम देखेंगे इस दृष्टिकोण से कि परमेश्वर अपना उद्देश्य हमेशा सफल होता है। परमेश्वर का उद्देश्य हमेशा सफल होता है। और ये जो उसका उद्देश्य है हम देखेंगे कि दो तरफ से। एक तो परमेश्वर किस तरह हमें उठाता है, और दूसरा कि परमेश्वर नीचे भी खींचता है। परमेश्वर उठाता है और परमेश्वर नीचे खींचता है। आज हम हमारे जीवन को कभी देखें तो कभी कभी हम लोग काफी कमजोर, और बेसहायक महसूस करते हैं। हमें हमारे पास कोई कनेक्शंस नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा जान पहचान कोई है ही नहीं जो हमें मदद कर सकता है। और हमें जब तकलीफ होती है तो हम खुद को बहुत कमजोर महसूस करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमें मदद करने वाला कौन। और हम हमारे रिश्तेदारों में देखते हैं, मित्रों में देखते हैं, मित्रों के तरफ देखते हैं कि कौन है ऐसा जिसके पास हम जाए और वो हमें मदद कर सके। तो हमारा निगाह लोगों के ऊपर रहता है और लोग काफी कमजोर रहते हैं खुद। और हमारे पास ऐसे कोई कनेक्शंस नहीं है जो हमें मदद कर सकता है। तो हमें काफी कमजोर महसूस हम होते हैं। इस संदर्भ में हम देखेंगे कि कैसे परमेश्वर उठाता है। परमेश्वर कैसे उठाता है। आज का जो भाग है उसमें से हम देखते हैं कि परमेश्वर दूसरों के तरफ हमें एक अच्छा मन देता है। दूसरों के मन में हमारी तरफ एक अच्छा भावना तैयार करता है। चौथे वचन में हम ये पढ़ते हैं, निधि चौथा वचन पढ़ेंगे। 7वें वर्ष में यहोयादा ने अंगरक्षकों और पहरुओं के शतपतियों को बुलवा भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया। और उसने वाचा बांधी और यहोवा के भवन में उसको शपथ खिलाकर उसको राजपुत्र दिखाया। तो इधर हम देखते हैं कि 7वें वर्ष में अभी ये जो छोटा लड़का था, 1 साल का लड़का जोआश, जो अठलाया के हाथ से छुड़ा के ले आए थे, एकदम बिना कुछ, जिसे कुछ पता भी नहीं क्या हो रहा है। अभी 6 साल बीत गए, अभी 7 साल का लड़का हो गया है। तो हम इधर देखते हैं कि किस तरह से जेहोयादा जो याजक था, मुख्य याजक, उसने इस छोटे से लड़के को बहुत सहनशीलता से रखा था। 6 साल उन लोग सहनशील थे कि चुपचाप रहना पड़ा उन्हें। उन्हें पता है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। उन्हें पता है कि अठालाया ने गलत रीत से
राज्य अपने हाथ में ली है, लेकिन 6 साल तक उन लोग कुछ कर नहीं सके, चुपचाप बैठना था। तो हम इसमें से देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति लाता है जिधर हमें सहनशील होकर रहना है, चुप रहना है, क्योंकि जो भी परमेश्वर करता है वो उसके सही समय पे करता है। कभी कभी हम लोग हलचल हो जाता है कि समय बीत रहा है, क्यों जो कुछ अच्छा है जल्दी नहीं होता है, हमें कौन मदद करेगा। तो हम लोग ऐसे इधर उधर देखकर थोड़े घबरा जाते हैं। लेकिन इधर हम देखते हैं कि 7 वर्ष हुए तक, यानी 6 साल उसे चुपचाप उधर मंदिर में इस लड़के को रहना पड़ा और यहोयादा को उसे संभाल के रखना पड़ा। 6 साल संभाल के रखना कोई सोपा बात नहीं है, और वो भी राजे के लड़के को। और जो अठालाया का घर था और मंदिर, उसमें ज्यादा अंतर भी नहीं था। ऐसे नहीं कि उसको समझ में नहीं आया रहता। 6 साल काफी लंबा समय होता है, और इस समय में हम देखते हैं कि जोआश के बारे में खबर बिल्कुल अठालाया को पहुंचती नहीं। परमेश्वर जोआश को संभाल के रखता है उस समय, और ये खबर बिल्कुल जाके अठालाया को पहुंचने नहीं देता है। तो दोनों तरफ से हम देखते हैं कि किस तरह मनुष्य को सहनशीलता रखना है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर भी संभाल के रखता है उस समय, और कोई हानि नहीं होती है जोआश को। फिर हम देखते हैं कि जोहायदा, वो जो उधर के कैप्टन है, जो 100 लोगों के ऊपर जो अधिकारी है, उन लोगों को बुलाता है और उनसे बातचीत करता है। अभी ये करना यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ करेज, काफी धीरज लगता है ऐसे करने के लिए, हिम्मत लगती है, क्योंकि ये इसमें से कोई भी एक जन जाके अठलाया को बता सका रहता कि जेहोयादा ने ये लड़के को छुपा के रखा है, और ऐसा बोले रहते उन लोग, तो निश्चित जेहोयादा को मृत्यु दंड मिली रहती और जोआश को भी मारा गया रहता। लेकिन हम इधर देखते हैं कि किस तरह जेहोयादा ने हिम्मत रखी, और जो उधर के सैनिकों के जो अधिकारी थे उनको वो बुलाता है और उनसे वो बातचीत करता है, और उन्हें उनके साथ एक वाचा बांधता है और शपथ खिलाता है। और इन लोग वाचा भी बांधते हैं और शपथ भी खाते हैं। ये एक आश्चर्य का बात है कि जब परमेश्वर का समय सही रीत से होता है, तब परमेश्वर लोगों के मन में एक बदलावट पैदा कर देता है, ताकि उन लोग भी राजी हो जाए जो सही है वो करने के लिए। तो इधर हम देखते हैं कि जोहायदा ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और हिम्मत रख के ये जो सैनिकों के अधिकारी है, वो अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ बातचीत की, वाचा बांधा, और उसने शपथ भी खिलाई उनको। बाद में वो जाके जो राजा का बेटा है जोआश, उन्हें बताता है, भरोसा रखता है परमेश्वर के ऊपर कि इन लोग जब ये लड़के को देखेंगे तब तक उन्हें पता भी नहीं कि जोआश जैसा कोई है। फिर वो बताते कि ये राजा का लड़का है और ये है, इसको है अधिकार राजा बनने का। तब हम देखते हैं कि परमेश्वर सब जन के मन में एक करेक्ट और फेवरेबल मन देता है। फिर आगे बढ़ के हम देखते हैं 5वें वचन में, जेहोयादा अभी उन्हें
आज्ञा देने लगता है। अभी मान लो जेहोयादा का कोई उधर बड़ा स्थान नहीं है, वो मुख्य याजक है, लेकिन ये जो अटलाया है वो यहोवा को मानने वाली स्त्री नहीं है, वो जो बाल को मानने वाली स्त्री थी। तो यहो जेहोयादा का खुद का उधर अधिकार ऐसे कोई रानी के द्वारा नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का सही वक्त आता है हम देखते हैं कि जेहोयादा जाके ये जो अधिकारी लोग हैं उन्हें वो आज्ञा देने लगता है और वो आज्ञा सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इधर हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर लोगों के मन में एक परिवर्तन तैयार करता है और लोग आज्ञा भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसका जो कार्य है उसे आगे बढ़ाने के लिए सब जन सहमत होते हैं, तैयार हो जाते हैं। और उसने कहा कि तीसरा भाग जो लोग हैं उधर गार्ड्स जो पहरुए हैं उसमें से तीसरा भाग वो जो राजा का घर है वो संभालेंगे। तीसरा भाग एक सूर गेट करके है, दरवाजा, जो काफी दरवाजे हैं उस टेम्पल एरिया में। तो ये जो सूर गेट है जिधर से आना जाना होता है उधर तीसरे भाग जो पहरुए है वो संभालेंगे और आखिरी के तीसरे भाग वो जो पहरुए है उनके पीछे रहेंगे। तो इस तरह से वो जो पहरुए है उनको किधर किधर खड़ा रहना है, क्या करना है, ये सब कुछ जेहोयादा ये अधिकारियों को कहता है और उन लोग तैयार हो जाते हैं। जो दो डिविजन्स ऐसे थे जिनकी जो सबात के वक्त उनकी ड्यूटी खत्म होती थी, तो उन्हें भी उन पहरुए करके ठहर जाने बोले। उन्हें घर नहीं जाना है, उनकी ड्यूटी के बाद उन्हें रह जाना है और उन लोग भी तैयार हो जाते। दो डिविजन्स जिनका काम खत्म हो गया था वो भी रुक जाते। और 8वें वचन में हम देखते हैं कि जेहोयादा ने हर एक जन को हथियार उनके हाथों में दिया और ये हथियार जो दाऊद के थे और उसने मंदिर में से वो हथियार निकाला। उधर हम देखते हैं कि स्पीयर्स थे, ढाल थे, वो सब उनके हाथ में देता है और उन्हें कहता है कि कोई भी उनके पास कभी आए तो मृत्यु दे डालना है, बातचीत नहीं करना है। कोई भी उस जो ये जो जोएश जो है उसके करीब कोई भी आने के लिए प्रयत्न करा तो उन्हें उसे संभाल के रखना है और कोई भी आने का एफर्ट भी करे, प्रयत्न भी करे तो मृत्यु दंड डालना है, उधर के उधर उसे मृत्यु देना है। तो ये सब तैयारी करके हम देखते हैं कि उन लोग खड़े हो जाते हैं। 9वां वचन पढ़ना निधि। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने वाले और जाने वाले दोनों दलों के अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए। हाँ, तो हम देखते हैं कि जो यहोयादा ने कहा था उसी रीत से जो ये शतपतियों है उन्होंने वैसा किया और जो उनको हथियार मिले थे वो लेके अपने अपने जगह हर एक पहुरे खड़े हो गए। तो अभी समय आ गया था। फिर हम देखते हैं कि इतना एक तो परमेश्वर ने सब जन के मन तैयार किया, सब जन को उसमें शामिल होकर हृदय से शामिल होने के लिए उन्हें तैयार किया। इतने लोगों को समझ गया था लेकिन कोई अटालाया को जाके बताया नहीं। यानी हम इसमें से थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, यानी 6 साल में अटालाया ने कितना
दुष्ट काम करी रहेंगी, बुरा काम करी रहेंगी करके लोगों को बाल की ओर खींच रही थी, यहोवा से दूर। और लोग भी तंग आए गए थे। ये 6 साल में लोग भी परेशान हो गए थे। तो जब ये समय आया, एक भी ऐसा नहीं था उन्हों में से जो अटालाया को जाके बताया कि ये हो रहा है उधर। पूरी रीत से परमेश्वर ने परिस्थिति तैयार कर दी। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो योजना है वो पूरा करता है। परमेश्वर योजना को पूरा करता है। तो 12वां वचन पढ़ना निधि। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षी पत्र रख दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजा बजा कर बोल उठे, राजा जीवित रहे। हाँ, तो इधर हम देखते हैं उसे राजा करके स्थापन किया जा रहा है। तो वो राजा को बाहर ला रहे हैं। उधर बाहर लाने का अभी हिम्मत ले सकता है, क्योंकि उसने सब सिपाही खड़े कर दिए, पहराओ लोगों को हथियार के साथ खड़ा कर दिए, सब जन को आदेश दे दिया है, कोई उधर आएगा नहीं। और फिर वो जाके जो मुकुट है उसके सिर के ऊपर रखता है और जो साक्षी पत्र है उसे देता है और उसे एक राजा करके अभिषेक कर देता है। लोग बहुत खुश हो जाते हैं, तालियां बजा बजा कर लोग अभी इतने आनंदित होते हैं और चिल्लाते हैं कि राजा अमर है। हर एक जन की ये अपेक्षा थी कि दाऊद के घराने के द्वारा दाऊद को, परमेश्वर ने दाऊद को ये वाचा दी थी कि उसका संतान सिंहासन पे बैठेगा। अभी लोग भी काफी परेशान हो गए थे कि क्या परमेश्वर ने जो वचन दिया था वह होने वाला है कि परमेश्वर ने भूल गया उनको। क्योंकि परमेश्वर दाऊद का संतान सिंहासन पे नहीं है। तो ये जो उनके मन में चिंता पड़ी थी, अब जब उन्होंने देखा कि दाऊद का संतान उधर है, वो पूरी आनंद से भर गए और बहुत आनंद से उसे राजा बनाया और अमर रहे हमेशा करके चिल्लाने लगे। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो उसका कार्य करता है, वो ये भी करता है कि जो उसका पाया है उसे पक्का बना दे। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो उसे राजा बनाया और छोड़ दिया। जो पाया है उसे राजा होकर राज करने के लिए वो भी पाया वो पक्का बना देता है। 17वां वचन पढ़ेंगे निधि, 17 पढ़ना। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। तो इधर वो करता है, उसे पता है कि यहूदा को पता है कि लोग यहोवा यहोवा से काफी दूर चले गए हैं। और ये जोएश को राजा करके राज करना हो तो यहोवा की तरफ पूरे लोग पूरे मन से उसकी भक्ति करना है। तो उधर जेहोयादा यहोवा के बीच में, राजा के बीच में और लोगों के बीच में एक वाचा बांध लेता है, ताकि हर एक जन पूरे हृदय से परमेश्वर यहोवा के रास्ते में चले। ये होगा अच्छी तरह से तो ही राजा राज कर सकेगा। तो हम देखते हैं इसमें से कि जो राजा का स्थिर होना वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए और लोगों का हृदय यहोवा की तरफ बांधने से। तो यहोयादा सिर्फ उसे राजा करके स्थापन नहीं करता है, उसे जो साक्षी पत्र है वो देता है ताकि उस साक्षी पत्र के अनुसार वो चले। दूसरा जो वो करता है कि लोगों के साथ भी, राजा के
तरफ और यहोवा के तरफ एक वाचा बांध देता है। अभी जो पाया है वो पक्का हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आगे चल के ये 19वें वचन में जोएश को उन लोग राजा के घर में ले जाते हैं और जो सिंहासन था उस सिंहासन के ऊपर बैठा देते हैं। 19 पढ़ना। तब वह शतपतियों, अंगरक्षकों और पहरुओं और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन के नीचे ले गया और पहरुओं ने फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया। राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। पहले तो उधर अभिषेक हुआ था, अभी वो राजगद्दी पर विराजमान हो गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह एकदम पूरा काम किया और ये जो परमेश्वर के रीत से जो हो रहा था, हा? उससे लोगों में भी बहुत खुशी हुई। हम देखते हैं कि तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। आनंद और शांति, ये दो चीज उस नगर में हुआ, क्योंकि अभी वो जो बाल की सेवा में थे उससे हटके अभी यहोवा की सेवा में उन लोग शामिल हो गए। उधर लोगों के बहुत आनंद हुआ और उनके हृदय में शांति हुई। हम ये भी देखते हैं कि जो असंभव था, ये जो परमेश्वर ने किया था वो एकदम असंभव चीज है, लेकिन परमेश्वर के हाथ में असंभव चीज संभव हो जाता है। जोएश सिर्फ 7 साल का था। ये 7 साल के लड़के के तरफ इतने लोगों का हृदय मुड़ जाना, उसको इतने लोग सपोर्ट करना, ये एक कमाल की बात है। लेकिन परमेश्वर ने ये असंभव चीज को संभव बना दिया। जेहोयादा के पास क्या था? कोई अधिकार नहीं था, कोई उसमें राज शक्ति नहीं थी। ये जो लड़का था वो तो कुछ बड़े बड़े भाषण देने वाला नहीं था, लोगों के सामने खड़ा होकर उन्हें इंस्पायर करने के लिए कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन ये जो परमेश्वर का इरादा था परमेश्वर ने पूरा किया। तो हम पहला बात देखें कि किस तरह परमेश्वर ऊंचा उठाता है। लूक चैप्टर 1 वर्स 52, उधर मरियम आनंद से पवित्र आत्मा से भर के ये गीत गा रही है। उसमें वो कहती है, He has brought down rulers from the thrones। जो राजकरण के लोग हैं उन्हें उनके सिंहासन से परमेश्वर नीचे उतारता है। एंड हैज एक्सॉल्टेड दोज हु आर हम्बल। जो नम्र है उसे परमेश्वर उठाता है। तो हम देखते हैं कि किस तरह जब मरियम को जब गैब्रिएल ने आके कहा था कि वो मसीहा की माता बनने वाली है, तब वो आनंद से भर के ये कहती है कि किस तरह परमेश्वर जो राज करते हैं उन्हें सिंहासन से उतार देता है और जो नम्र है उन्हें उठाता है। ये है हमारा परमेश्वर, ये है उसका कैरेक्टर। इस तरह से परमेश्वर लोगों के बीच में काम करता है। प्रभु यीशु ख्रिस्त जब सिखा रहा था, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 5 में वो कहता है, ब्लेसेड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट द अर्थ। धन्य है जो नम्र है, क्योंकि वो पृथ्वी को के अधिकारी बनेंगे। तो परमेश्वर जो नम्र है उसे वो उठाता है और उठाने का सामर्थ्य उसमें है। एफिशियंस में हम जब पढ़ते हैं, एफिशियंस 2 अध्याय 6 वचन, उधर बताया गया है कि
परमेश्वर ने हमें जिलाया है। हम जो मृत्यु में थे, परमेश्वर ने हमें जिलाया है और हमें स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ बैठा दिया है। प्रभु यीशु ख्रिस्त किधर है? वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। हम लोग किधर है? आत्मिक तौर से परमेश्वर ने हमें जिलाया, एक नया जन्म दिया है और हमें इस समय प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ उसके सिंहासन पर स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। तो ये है हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य। वो दीन लोगों को उठाकर ऊंचा करता है। तो परमेश्वर का जो उद्देश्य रहता है हमेशा सफल होता है। एक चीज हमने देखे कि किस तरह वो लोगों को उठाता है। अब ये भी देखेंगे कि परमेश्वर नीचे भी खींचता है। परमेश्वर नीचे भी खींचता है। 13वां वचन पढ़ना, चैप्टर 11, 2 Kings चैप्टर 11 वर्स 13। जब अतल्याह को पहरुओं और लोगों की हलचल सुनाई पड़ी, तब वह उसके पास यहोवा के भवन में गई। तो उसको जब आवाज सुनाई दी तब वो यहोवा के भवन में गई। बोली कुछ हलचल चल रहा है, कुछ इतना सब आवाज आ रहा है, क्या चल रहा है इधर? तो हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह से नीचे भी खींचता है। ये जो हमने देखा था कि जोएश को जो राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने जो प्लान बनाया था, ये अटलाया से एकदम गुप्त रखा गया, उसे कुछ समझा भी नहीं। तो जो जिसे उसे उतारना है, परमेश्वर अपना जो प्लान है उसे गुप्त रखता है ताकि वो उसे ऑब्स्टेकल ना डाले, वो बीच में अड़थड़ा ना करे। और अठलाया को कुछ पता नहीं था। उसको पहला तब समझे जब उसने आवाज सुनी और उसने मंदिर पे आई। 14वां वचन भी पढ़ना। और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंभे के पास खड़ा है और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं और सब लोग आनंद करते और तुरहियां बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह राजद्रोह पुकारने लगी। तो हम देखते हैं कि किस तरह से वो जब आई तब उसने देखा कि राजा वो खंबे के पास खड़ा है और उसके साथ सब जो कैप्टन्स है उन लोग खड़े हैं, जो तुतारी पुकारने वाले उन लोग खड़े हैं, लोग खड़े हैं, शोर मच रहा है। तब उसको समझा कि कुछ हो गया है। तब तक उसे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है। तब उसने चिल्लाने लगी, राजद्रोह राजद्रोह, ट्रीजन, अपने कपड़े फाड़ी, ये बताने के लिए कि तुमने जो राज का सिंहासन है उसके विरुद्ध ये काम किया है और ये बिल्कुल गलत है। और राजद्रोह होने का जो दंड है वो मृत्यु दंड है। यानी वो बता रही है कि जो तुम लोग कर रहे हैं वो गलत है और उसके लिए आपको मृत्यु दंड मिलने वाला है। लेकिन एक चीज हमें देखना है, वो है किधर? अपने राजघराने में नहीं है। उसके जो पहरेदार है वो उसके पास नहीं है। वो परमेश्वर के भवन में आई थी। और परमेश्वर के भवन में कौन थे? परमेश्वर के भवन में जितने लोग जेहोशुआ या जेहोयादा ने पहरू तैयार करके रखे थे हथियार के साथ, उनके बीच में पकड़ी गई। वो कुछ नहीं कर सकती थी, एकदम बेसहारा हो गई। ये जो रानी थी, जो अपने शक्ति से खींचकर
राज अपने हाथ में ली थी, अभी वो अकेली पड़ गई और उसको बचाने के लिए, मदद करने के लिए एक भी जन नहीं है। उसके जितने जो बाल के लोग हैं, उसके पर्सनल सेंट्रीज जो है, उन लोग दूर रह गए करके वो भाग के आई थी मंदिर के अंदर और उधर पकड़ी गई। तब जेहोयादा उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है और बोले कि इधर नहीं मारो, उसको बाहर जाके मृत्यु दंड दे दो। तो जो पहरेदार थे, उन्होंने जेजेपेल को बाहर लेके गया वो मंदिर के एरिया में से और उधर मृत्यु दंड दे दी। उधर हम देखते हैं कि अटालाया की मृत्यु हो गई, कि किस तरह परमेश्वर ने उसे मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन ये जो नीचे उतारना है वो परमेश्वर पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है, आधे रास्ते पे छोड़ता नहीं। अटालाया को निकाला, लेकिन अपना जो काम करना है जब वो नीचे खींचता है, पूरी तरह से नीचे, जैसे हमने देखा कि जब वो उठाता है वो पूरी तरह से उठाता है, पूरा जो पाया है उसे स्थिर कर देता है। वैसे ही जब वो गिराता है वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है। तो हम आगे देखेंगे कि ये पूरी तरह से कैसे नष्ट हो गया। 18 पढ़ना। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियां और मूरतें भली भांति तोड़ दी और मत्तान नामक बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। तब याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिया। तो हम देखते हैं कि ये सब प्रॉब्लम्स क्या चल रहे थे कि उन्होंने यहोवा के तरफ से मुड़ गए थे लोग। अटलाया ने लोगों को बाल की ओर फिराया था और ये राजा को पूरी तरह स्थिर करना हो तो ये जो पाप है उसे मिटाना है। तो सब लोग जाते हैं बाल के घर में और उसे तोड़ डालते हैं। और हम देखते हैं कि जो वेदिया थी, जो मूर्ति थी, उसे तोड़ डालते। उधर ठहरते नहीं, उधर मटान करके जो याजक है बाल का, उसे मृत्यु दंड दे देते। पूरी तरह से जो बाल का वर्शिप था, भक्ति थी, बाल की भक्ति उन्होंने पूरी तरफ से खत्म कर दी। तो जब परमेश्वर तोड़ता है वो पूरी तरह तोड़ देता है। लेकिन ये भी हमें देखना है कि 6 साल परमेश्वर चुप था। 6 साल ये बाल का वर्शिप चला था। 6 साल अटलाया अपना राज करती जा रही थी। लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ कुछ नहीं होने वाला है, परमेश्वर हमें भूल गया है, परमेश्वर ने अपने वचन को भूला है। परमेश्वर कभी भूलता नहीं। जो उसने वायदा किया है वो वायदा वो पूरा करता है। और इस घटने से हम देखें कि किस तरह से उसने जोआश को खड़ा कर दिया और अटलाया को पूरी तरह से उसने नष्ट कर दिया। हम साम गीत शास्त्र 92 पढ़ने वाले हैं। गीत शास्त्र 92, साम्स 92 और 7वां वचन। हाँ 92 ना अंकल? हाँ 92 7 वर्स। की दृष्टि जो घास के सामने फूलते फलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। हाँ, तो हम देखते हैं कि द विकेट स्प्राउट लाइक ग्रास। दुष्ट लोग है वो घास के समान फूलते फलते हैं, हरे दिखते हैं, भरपूर दिखते हैं, कितने अच्छे दिखते हैं। आप घास जब देखेंगे
बारिश के समय में कितना अच्छा दिखता है, हरा भरा दिखता है। उसको जब फूल आते हैं तो भी और कितना अच्छा दिखता है। लेकिन अम, वो बोलता है कि सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, दे फ्लरिश। हमें थोड़ा सा हृदय में ये होता है कि देखो कितना उनका अच्छा हो रहा है, लेकिन हमें ये जानना है कि इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नष्ट हो जाए। परमेश्वर जो दुष्ट है, जो अनर्थी है, उन्हें टिकने नहीं देगा। इस जन्म में उन्हें नष्ट कर देगा, नहीं तो इसके बाद अनंत काल के लिए नष्ट कर देगा। वो तो डेफिनेट है, पक्का है। लेकिन कई समय के लिए हम देखते हैं कि उन्हें उनको आनंद का जीवन रहता है। परमेश्वर के हर एक चीज के लिए समय है। अटलाया को भी उसने समय दिया था, 6 साल चुप रहे परमेश्वर, लेकिन जब उसने कार्य किया, उसका कार्य एकदम पक्का था। दानियल के दूसरे अध्याय और 21वें वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर राजाओं को निकालता है और राजाओं को स्थापन करता है। ये दानियल, सेकंड दानियल 21 में दानियल ये बताता है परमेश्वर के बारे में, जब वो लिखता है कि परमेश्वर राजाओं को निकालता है और राजाओं को स्थापन करता है। तो हमारा जो परमेश्वर है, ही इज अ सॉवरेन लॉर्ड। वो प्रभुता हमारे परमेश्वर के हाथ में है। हमें लगता है कि इस जग के जो प्रेसिडेंट्स है, प्राइम मिनिस्टर है, राजा लोग है, उन लोग कौन है करके करके उन लोग जो चाहते हैं वैसे होता है। लेकिन हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि प्रभुता परमेश्वर के हाथ में है। वो जो इच्छता है, वो जो उसकी इच्छा जो है, वही हमेशा होती है। ये जो हमने घटना पढ़ी कि किस तरह परमेश्वर ने एक छोटे कोमल लड़के को 7 साल का जब था राजा बना दिया, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा थी। और अटलाया जो एकदम दुष्ट और बुरी स्त्री थी, जो रानी के तौर पे राज कर रही थी, उसे उसने उतार दिया। और जो उसने किया वो पूरी तरह से किया। हमारे भी जीवन में जब समस्या आते हैं, जब हमें जरूरत रहती है, हमें एक जानना है, परमेश्वर हमें ठहरने के लिए कहता है। कई समय हमें कहता है कि रुको, हमें धीरज रख के रुकना है। हमारा भरोसा आदमियों के ऊपर कभी नहीं रखना है। कितने भी क्यों ना अच्छे हो, हमारे रिश्तेदार क्यों ना हो, हमारा भरोसा हमेशा परमेश्वर के ऊपर रहना है। क्योंकि मनुष्य बदल सकते हैं, मनुष्य कमजोर है, मनुष्य आज मदद करेगा, कल नहीं करेगा। हमारा भरोसा टिक के परमेश्वर के ऊपर है, तो हम ये जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर में सामर्थ है उठाने के लिए, और ये भी सामर्थ है कि जो दुष्ट है उन्हें गिराने के लिए। रुकने के लिए जब बोलता है, तब प्रार्थना में किस तरह रुकना है। और हमें ये नहीं सोचना है परमेश्वर के बारे में कि वो हमें भूल गया है। बहुत तकलीफ होती है ठहरना, शांति से ठहरना परमेश्वर के समय के लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि परमेश्वर अपने समय में जो करता है वो अच्छा करता है और पूरी तरह से करता है। और ये जो ठहरने का क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में लाता है, ताकि हमारे जीवन में सहनशीलता पैदा हो और सही समय में हमारे में धीरज भी, करेज डेवलप हो। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए सीखें। जो भी हम करें वो बुद्धिमान
बुद्धिमानी से करे। हमने देखा यहोवा ने कैसे बुद्धिमानी से कार्य किया, लोगों को बुलाया, सब जन के साथ वाचा बांधा, क्या करना है हर एक को वो किया। परमेश्वर बुद्धि देता है सही चीज करने के लिए। और इसमें से हम ये भी देखते हैं कि आखिरी में जो करने वाला है वो परमेश्वर, लेकिन मनुष्य की भी एक जिम्मेदारी है। यहोयादा सिर्फ चुपचाप बैठा नहीं था, चलो परमेश्वर का इरादा है वो कर लेगा। उसे आगे बढ़कर जवाबदारी लेनी पड़ी, लोगों को बुलाकर कहना पड़ा। आदमी का एक जिम्मेदारी रहता है, वो हमें पूरी तरह से निभाना है, लेकिन जो सफलता मिलती है वो परमेश्वर के हाथ से मिलती है। परमेश्वर कभी भी नहीं कहता है हमें कि ठीक है, परमेश्वर के समय के लिए ठहरे रहो, आप कुछ करो मत। हमारी जिम्मेदारी है, हमें हमारी जिम्मेदारी पूरी तरह से बिताना है, कंप्लीट करना है। लेकिन जो सफलता मिलती है वो हमारी जिम्मेदारी से सिर्फ नहीं मिलती है, वो परमेश्वर के हाथ से मिलती है। और इस घटने में हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का काम करना और मनुष्य की जिम्मेदारी में मिलन होता है। हमारे आत्मिक जीवन का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह ये जो पृथ्वी है उसने मनुष्यों को दी है, और जो भी कार्य परमेश्वर करता है वो मनुष्य के द्वारा करता है। हाँ, वो अपने स्वर्गदूतों को भेज के नहीं करता है, मनुष्यों के द्वारा करता है, क्योंकि पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। हाँ, मनुष्य पापी बना है, मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया है, इसलिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस जग में आ गए। लेकिन परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्य को दी है और उनके द्वारा वो करता है। हम हमारा पवित्र शास्त्र देखते हैं, पवित्र शास्त्र लिखा किसने? पवित्र आत्मा ने दिया, लेकिन लिखा किसने? मनुष्यों ने। तो हर एक चीज में हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर का कार्य और मनुष्यों की जिम्मेदारी निभाना जुड़ती है। ये निगाह से परमेश्वर हमें देखता है। तो हमारा जो भी कार्य हो, जो भी परिस्थिति हो इस जग में, जो भी जिम्मेदारी परमेश्वर हमें देता है, हमें वो चुकाना है पूरी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन ये भी जानना है नम्र होके कि सफलता परमेश्वर देता है, हमारे कार्य करने से सफलता नहीं मिलती।